हम जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम कहेंगे कि इनकी जिंदगी बर्बाद हुई है, इसका मुआवजा कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ बिल्कुल सही है कि गैर कानूनी तरीके के ऊपर अगर किसी को इस तरीके पर बर्बाद किया है तो बर्बाद करने वालों से उसका मुआवजा लेना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रयागराज से न्यूज स्टेट संवाददाता मानवेंद्र सिंह की रिपोर्ट देखिए। देश के तमाम राज्यों में होने वाले बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि केवल आरोपी बनाए जाने से किसी आरोपी के मकान का ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। अधिकारी जो है वो जज ना बने और जो नियम है उसका पालन करे और मौका दें परिवार को कि वो अपनी बात रख सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर तमाम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी इमारत का, किसी के घर का ध्वस्तीकरण किया जाना है तो सबसे पहले उसको डाक से नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद उसके घर पर नोटिस चस्पा किया जाएगा और उसके बाद भी उनको तमाम जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी अपील दाखिल करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर वो निर्माण या वो जो आवास है वो अवैध पाया जाता है तब उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी और उसके लिए भी 15 दिन का समय देना होगा ताकि परिवार के लोग घरों को खाली कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है किसी व्यक्ति के आरोपी होने से उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता और उसके आधार पर उसके खिलाफ बुलडोज़र एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर कोई आरोपी है तो उसके साथ साथ उसके परिवार के लोग भी बेघर हो जाते हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में अतीक अहमद के घर पर मौजूद हैं। 2020 में अचानक एक दिन इस घर में आधा दर्जन के करीब बुलडोज़र पहुंचते हैं और इस पूरे घर को बुलडोज कर देते हैं। अतीक अहमद के अलावा प्रयागराज में करीब 5 दर्जन ऐसे मकान, आवास, इसके अलावा दफ्तर हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं जिनका ध्वस्तीकरण किया गया था और ये कहा गया था कि ये अवैध निर्माण है और वहाँ पर नोटिस चस्पा की गई और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि पहले आपको डाक से नोटिस इशू करनी होगी, वजह भी बतानी होगी कि आखिर किस नियम के मुताबिक आपका निर्माण अवैध है और किस नियम के हिसाब से इसका ध्वस्तीकरण होना है। तो तमाम सख्त निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद अब ये आसान नहीं होगा कि सरकार या प्रशासन किसी भी इमारत का, किसी के आवास का, किसी के घर का ध्वस्तीकरण कर सके। तमाम जो नियम हैं उनका पालन करना होगा। तो डाक के ज़रिए नोटिस से लेकर घरों पर नोटिस चस्पा करने के अलावा ध्वस्तीकरण से पहले भी 15 दिन का समय देना होगा और तमाम जो पीड़ित परिवार है या किसी आरोपी का परिवार है तो उसको तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी अपील दाखिल करने का समय देना होगा और उसके बाद जब वो न्यायालय या वो दफ्तर सरकारी जो अधिकारी हैं वो ये तय कर लेते हैं कि ये मकान अवैध है, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारी ज़मीन है, सड़कें हैं, वन की ज़मीन है, उस पर इस नियम को लागू न करने का भी आदेश दिया है। जो सरकारी ज़मीन पर या सड़कों की ज़मीन पर या किसी वन की ज़मीन पर कोई अवैध अतिक्रमण होगा तो सरकार के पास ये अधिकार होगा कि उसका ध्वस्तीकरण हो सकता है। हिदायतें भी सरकार को दी गई हैं कि किसी का आश्रय बिना नोटिस के नहीं छीन सकते हैं। बुलडोजर एक्शन
पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। अब बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, जनता का इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है, ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कानपुर से श्याम तिवारी, प्रयागराज से मानवेंद्र और दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज बुलडोजर एक्शन पर कहा गया है, जो टिप्पणी की गई है, जो हिदायत दी गई है सरकार को, उसको लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अगर देखा जाए तो इस फैसले का देश का तमाम नागरिक स्वागत करेगा। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले में राइट टू शेल्टर और राइट टू लिव, यानी कि जो संविधान के तहत जो अधिकार एक आम नागरिक को मिला है, उसका उल्लेख उन्होंने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका घर जमींदोज कर दिया जाए, क्योंकि घर का मतलब एक सपना होता है, एक आदमी के जीवन भर की कमाई उसका घर होता है, और अगर उसके घर को ही गिरा दिया जाएगा, जो फिलहाल न्याय और तर्क संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों के साथ साथ उन तमाम अधिकारियों को भी अपने इस फैसले के तहत ये संकेत दिया है कि अब बिना सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक बुलडोजर अपनी रुख या अपनी दिशा तय नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट के तहत नियमों के तहत उसको असीमित अधिकार प्रदान करता है, उसका प्रयोग करते हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींची है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तय नियमों के आधार पर ही अब राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अब बुलडोजर एक्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर उन्होंने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के मकान को गिराया जाना है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई है और उसी गाइडलाइन के मुताबिक ही अब मकान को जमींदोज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर महिलाएं और बच्चों को देखना सुखद एहसास नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सीधे तौर पर यह कहा कि राज्य सरकारें अब तय नियमों के आधार पर ही फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानेंगे, और उनसे मुआवजा भी वसूला जाएगा। तो इसका मतलब ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं संवैधानिक मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत देता है जिनके घर को जमींदोज कर दिया जाता है और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। ऐसे कई इंसिडेंट देखे गए थे देश में जहां पर एक तरफा कार्रवाई की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि पिक एंड चूज की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का मकान गिराया जाना है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो म्युनिसिपल कानून के मुताबिक उन्हें नोटिस जारी करना होगा, और इस नोटिस में जो संबंधित जिलाधिकारी हैं उनको ये बताना होगा कि किन कारणों की वजह से उनका मकान गिराया जाता है, और ये नोटिस बाकायदा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजा जाएगा। और जब ये नोटिस वो रिसीव कर लेंगे तो इसकी जानकारी डीएम को दी जाएगी, और डीएम एक नोडल अधिकारी को अपॉइंट करेगा जो इस पूरी कार्रवाई को देखेगा, और न केवल देखेगा बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के घर को गिराने के लिए लगभग 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए, जिसके वजह से वो संबंधित अथॉरिटी में अपील भी कर सके और अपने लिए न्याय भी ले सके। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस नियम के मुताबिक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा बुलडोजर एक्शन आसान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी गाइडलाइन फ्रेम कर दी है। जी, यानी कि सुशील एक तरह से कहें तो बुलडोजर एक्शन रुकेगा नहीं, बस जो अवैध अतिक्रमण है वहां पर बुलडोजर चलेगा। अगर कोई आरोपी है, जब तक उस पर आरोप साबित नहीं हो जाता उससे पहले सरकार बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नियम कायदे कानून बना दिए गए हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन चलता रहेगा जहां पर अवैध कब्जा है या फिर अवैध अतिक्रमण है। ठीक है सुशील, आएंगे आपके पास। कानपुर से श्याम भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, कानपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन को लेकर जो फैसला सुनाया गया है?
जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण की बात की जाती है तो बात आती है बुलडोज़र की, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब बुलडोज़र चला तो तमाम अपराधी अपने कायदे में आ गए, तमाम एक्शन जो अपराध की गतिविधियाँ थी वो रुक गई। और कानपुर से ही बुलडोज़र एक्शन की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा कानपुर में विकास दुबे के घर पर सबसे पहले बुलडोज़र चला था और उसके बाद ये बुलडोज़र प्रदेश में तमाम माफियाओं के घरों पर चला है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी अपराधी पर केवल इसलिए बुलडोज़र नहीं चलेगा कि उसने अपराध किया है, जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता या फिर जो नियम कानून है उसके तहत ही बुलडोज़र चलाया जा सकता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं इस भारत का नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस लोकतंत्र में कानून व्यवस्था बनाई गई है कि जो अपराधी अपराध करेगा उसको कानून व्यवस्था के तहत उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने अपने सरकार का प्रतीक चिन्ह बुलडोज़र बना दिया था, खुद फैसला कर रही थी। उनको ये भूल गए थे ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि आप फैसला खुद करेंगे। इसलिए मैं सराहना करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इनके गलत फैसलों पे सरकार के ऊपर जुर्माना लगा के इस फैसले को रोक लगाई। बुलडोज़र जो कानपुर जो उत्तर प्रदेश वहाँ पर शक्ति का प्रतीक था, तमाम जो चुनाव भी बुलडोज़र मॉडल पर लड़े गए, तो बुलडोज़र मॉडल योगी बाबा का बुलडोज़र मॉडल जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। ऐसे में ये जो रोक है क्या लगता है आपको, कितना प्रभावित करेगी जो अपराध है उसको और कितना प्रभावित करेगी सरकार को? देखिए, सबसे पहले तो हम इस देश की सबसे बड़ी अदालत का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस लोकतंत्र को और मजबूत किया। हमारा विश्वास जाते चंद्रचूड़ जी ने हमारा विश्वास और लोकतंत्र के ऊपर मजबूत कर दिया, बढ़ा दिया। और रही बात अगर बुलडोज़र की, तो ये जो है जो सरकार है ये अफसरशाही सरकार थी, ना कि जो है लोकतांत्रिक सरकार थी। क्योंकि अफसरशाही जो है अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते थे और बुलडोज़र के माध्यम से उन लोगों के मंसूबे, उन लोगों के घर को बर्बाद करते थे जो अपनी ज़िंदगी पूरी लगाते घर के लिए। और नाम दिया जाता है कि अपराधियों के लिए, अपराधी आपने अगर कार्रवाई करी होगी 1 या 2 अपराधी की होगी, लेकिन इस तरह के जाने कितने लोगों के घर जो है गिरा दिए हैं, जिनको खाली ये पता चल जाए कि विपक्ष का आदमी है या कोई दूसरे मसले में तो किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का। और इससे जो है ज़रूर जो है जो मौजूदा सरकार है उसको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनका यही एक हथियार था। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे 15 जो है बिंदु की गाइडलाइन जारी करी है। उसमें कहा भी है कि आपका ये अंतिम फैसला नहीं है कि बुलडोज़र गिराना, अगर है तो आप इसको साबित करिए। और सही बात है कि आप बिना जांच पड़ताल किए तत्काल ला के बुलडोज़र खड़ा कर देते हैं। आप कोर्ट है, कोर्ट के माध्यम से जो है उसके जो है उसको वक्त दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब 15 बिंदु जो है लागू किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर जो है इस फैसले से ये सरकार की कमर टूटेगी। क्या लगता है भाई साहब, कानपुर के लोग क्या सोचते हैं इस बात को लेकर के, जिस तरीके से फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? ये ऐतिहासिक फैसला और बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। हम कहते हैं अगर किसी ने अपराध किया तो आप उसको सजा दीजिए ना, जो उनके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, आप घर गिरा दे रहे हैं तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को क्यों सजा दे रहे हैं? और फिर बुलडोज़र चलाना तो आप सबके अपने लिए भी वही नियम लगाइए ना। कानपुर के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आएंगे आपके पास। प्रयागराज से मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, प्रयागराज के लोग क्या कुछ सोचते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया गया बुलडोजर एक्शन पर? क्योंकि जब अतीक के तमाम आशियानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ था तब भी कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। जी बिल्कुल, देखिए एक चीज़ को समझना होगा कि बुलडोज़र एक्शन जो हुआ वो कोई कानून, कोई आईपीसी, सीआरपीसी और बीएमसी जो नया कानून है वो ये नहीं कहता कि कोई अपराध करता है कोई व्यक्ति तो उसको घर को बुलडोज़ कर दिया जाए। ऐसा कोई कानून है ही नहीं देश भर में कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है उसको सज़ा होगी, जो कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी की सज़ा हो सकती है, लेकिन किसी कानून में नहीं लिखा कि उसका घर गिरा दिया जाए। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में करीब 75 ऐसे डिमोलिशन थे माफियाज के, अपराधियों के, जिन पर बुलडोज़र एक्शन हुआ था। लेकिन ये सारा एक्शन तय नियमों के अनुसार, जो नियम है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नियम है, पीडीए का जो नियम है, उसके अनुसार ही हुआ था। यानी निर्माण अवैध पाया गया था, नोटिस इशू किया गया था और उसके बाद डिमोलिशन हुआ था। तो भले ही औपचारिक तौर पर, लेकिन जो प्रशासन है उसने सभी नियमों को फॉलो किया था और उसके हिसाब से ही डिमोलिशन हुआ था। हालांकि लोग कहते हैं कि बैक डेट में नोटिस इशू कर दिया गया, घर तक नोटिस नहीं पहुंचा, एक दिन पहले नोटिस चस्पा किया, इस पर तो चर्चा हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक तमाम मामले चैलेंज हुए थे, कोई भी डिमोलिशन इलीगल नहीं पाया गया था। अगर हम प्रयागराज की बात करें
तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पीडीए और जो तमाम अथॉरिटीज़ होती हैं वो सारे नियमों को फॉलो करके ही किसी डिमोलिशन को आगे बढ़ाती हैं और उसके बाद कार्रवाई होती है। हालांकि उस पर भी सवाल ये उठता है कि जो नोटिस वगैरह है वो बैक डेट में इशू कर दिया जाता है। और जो अगर अब की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि पोर्टल पर अपलोड करना होगा, डाक से नोटिस इशू करना होगा, इसके बाद नोटिस चस्पा करना होगा, 15 दिन का समय देना होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जो परिवार है जिसके घर का डिमोलिशन होना है, किसी आरोपी का है, किसी का भी है, तो उसके पास एक ये मौका होगा कि वो अपील अपनी कर सकता है। चाहे वो प्रयागराज कमिश्नर कोर्ट की बात कर ले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर ले, हाई कोर्ट की बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट की। तो इस नियम के बाद अब उस व्यक्ति को, उस परिवार को ये पूरा मौका होगा कि वो अपील कर सकता है और उसकी अपील पर अगर कोर्ट फैसला ले लेता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल है और ये डिमोलिशन के लायक है, तो उसके बाद ही डिमोलिशन होगा। तमाम मामलों में हमने देखा कि विजय मिश्रा का घर प्रयागराज में है जो गिराया गया था, उस मामले में कमिश्नर कोर्ट ने जो विजय मिश्रा की अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। और विजय मिश्रा चूँकि ताकतवर, पावरफुल व्यक्ति हैं, तो वो अगले दिन कोर्ट पहुंच जाते, उसके पहले शाम को डिमोलिशन शुरू हो गया और रात भर में घर गिरा दिया गया। लेकिन अब इस नियम के बनने के बाद मौका होगा लोगों के पास कि वो अपनी क्षमता के अनुसार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर अपील फाइल कर सकते हैं। तो सरकार के पास पूरा अधिकार होगा, प्रशासन के पास, अगर कोई निर्माण, जितने भी निर्माण डिमोलिश किए गए उसमें से ज़्यादातर का या तो नक्शा नहीं पास था, अवैध निर्माण था, सरकारी ज़मीन पर बना था, तो वो सारे जो निर्माण थे वो किसी भी सूरत में चैलेंज करने लायक नहीं थे और उनका डिमोलिशन होना ही था। लेकिन अगर हमने देखा जिस तरह से अतीक अहमद के कब्ज़े से मुक्त कराई गई जो ज़मीन पर जो आशियाना बना था, गरीबों का 76 फ्लैट बने थे, तो उसमें भी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी उसको पूरी किया गया था, क्योंकि मामला चैलेंज होता है और अतीक जैसे पावरफुल आदमी का मामला हो तो मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया जाता है और उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन पूरा एहतियात रखता है, जो तमाम नियम होते हैं उनको फॉलो करता है, नोटिस इशू की जाती है, मकान के पेपर्स जो होते हैं उसको देखा जाता है और अगर कोई निर्माण पूरी तरह से अवैध पाया जाता है उसके बाद ही प्रशासन डिमोलिशन का फैसला लेता है, क्योंकि सबको पता है कि चैलेंज सुप्रीम कोर्ट तक होगा और अगर ये जो डिमोलिशन है वो इलीगल पाया गया तो कार्रवाई सुनिश्चित है। तो ऐसे में जो भी डिमोलिशन हुआ था वो नियमों के मुताबिक ही हुआ था। हालांकि अब जो नई गाइडलाइन है उसके बाद एक मौका ये होगा कि जो तमाम लोग हैं उनके पास अवसर होगा कि जो ऑर्डर है प्रशासन का डिमोलिशन का उसको वो चैलेंज कर पाएंगे और तमाम लोग इसके चलते कई मामलों में हमने देखा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है डिमोलिशन की, उनके मकान बच जाएंगे। तो सरकार के पास एक तरफ पावर तो है ही, लेकिन अब जो है पूरी तरह से कोर्ट और तमाम अपीलों के बाद ही कोई डिमोलिशन, बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक तरह से कहें तो ब्रेक लगाया